वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आप सभी के सामने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटना रही। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो 100वां रामसर स्थल है वो कौन सा रामसर स्थल बना है, तो भारत के 100वें रामसर स्थल की बात आई है तो आप ध्यान रखेंगे सुरहा ताल। सुरहा ताल जो पक्षी विहार हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस बलिया डिस्ट्रिक्ट के सुरहा ताल पक्षी विहार को अब हम लोग भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित करने जा रहे हैं। और ये खास जो है घोषणा कब हुई है, तो ये घोषणा हमारी कल यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हर साल हम लोग 5 जून को मनाते हैं, इसका पहली बार आयोजन 1973 में हुआ था जब यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नया रामसर स्थल प्राप्त कर लिया। और इसी के क्रम में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, प्रकृति को और मजबूत बनाने के लिए, जैव विविधता को संतुलित करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का एक योगदान है जो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि 2026 में बीते दिनों हमारे पास रामसर साइट्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पटना पक्षी विहार ऐड हुआ, फिर उसके बाद सेखा पक्षी विहार ऐड हुआ, और अब जाकर हमारे उत्तर प्रदेश में एक नया रामसर स्थल प्राप्त हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में स्थित है। बलिया की बात करें तो बलिया में जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है, और जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का ही एक हिस्सा है जिसे हम लोग सुरहा ताल के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग एक बार जानते हैं कि ये रामसर साइट्स क्या होती हैं, और फटाफट से फिर जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। देखिए, रामसर साइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो रामसर साइट्स होती हैं कि जब उत्तर प्रदेश में या भारत में या किसी भी देश में देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिनको हम लोग आर्द्र स्थल के रूप में जानते हैं। और आर्द्र स्थल क्या होते हैं? तो आर्द्र स्थल वो स्थल होते हैं जो स्थल और जल के बीच में स्थित होते हैं। जो स्थल और जल के बीच में होते हैं इनको हम लोग आर्द्र स्थल कहते हैं। और आर्द्र स्थल पर अक्सर आपको कोई ऐसी नई प्रजातियां देखने को मिलेंगी जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी आपको नहीं थी। हमारे जो है रामसर साइट्स को घोषित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हम यहाँ पर पाई जाने वाली उस न्यू स्पीसीज को संरक्षित करें, और इसके द्वारा हम अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करें, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी असंतुलित हो रही है। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, लगातार हमारे जो है जीव जंतुओं को खतरा पहुंच रहा है जिससे उनकी संख्या कम हो रही है। इसके मद्देनजर अगर हम नई स्पीसीज को शामिल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस रामसर स्थल को लेकर एक समझौता हुआ था, जो समझौता आपका 2 फरवरी 1971 में हुआ था। यह समझौता कहीं और नहीं, यह समझौता ईरान के रामसर नामक शहर में हुआ था, जिस वजह से हम लोग इस स्थल को क्या कहते हैं, इस स्थल को हम लोग रामसर स्थल के नाम से भी जानते हैं। तो रामसर स्थल क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे भारत में अभी तक 99 रामसर स्थल थे, लेकिन अभी कल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई और हमारे उत्तर प्रदेश में एक नया रामसर स्थल जुड़ गया। और करंट में अगर हम वो बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 13। आइए देखते हैं कौन कौन सी रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे पास सुरहा ताल पक्षी विहार जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, 2026 में अभी आपने देखा, कल हम लोग ऐड कर रहे हैं। सेखा पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, ये भी 2026 में। पटना पक्षी अभ्यारण्य 2026 में। बखीरा 2022 में जुड़ा। हैदरपुर आर्द्र भूमि 2021 में जुड़ी है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में जुड़ा है। पार्वती अर्गा 2019 में। समान पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। सरसई नवर झील आपकी 2019 में। ऊपरी गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल था। और फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भी आपका 2019 में जुड़ा है।
अगर हम उत्तर प्रदेश के पहले रामसर स्थल की बात करेंगे तो आपका ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, जो कि बुलंदशहर आपका ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक स्थित है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम भारत के पहले रामसर स्थल की बात करते हैं तो चिल्का झील है। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो आपका आंसर होता है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील आपके ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा स्टेट में स्थित है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में या भारत में रामसर स्थलों में क्या हुआ है परिवर्तन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इस तरीके से आगे की अपडेट के लिए हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।